हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति का आ, जो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कि क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनता है और उसको कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग यानी कि एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप लोग पहले जो मेरा पिछला 2 वीडियो है, मतलब कि एक में तो त्रिकोणमिति के बारे में, उसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस वगैरह कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसमें वो बताए हैं। और दूसरी वीडियो में ये बताएं कि फार्मूला कैसे निकालेंगे, फार्मूला का मतलब फार्मूला साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा वगैरह जितने भी है, कॉसेक सेक कॉट, सब का फार्मूला क्या होता है और फार्मूला भी कैसे निकालते हैं और उसको कैसे बनाते हैं उस फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को, जो हमने 2 क्लास में पिछले 2 दिनों में मैं बता दिया हूँ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर कोई आज नया अगर फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो पिछला ज़रूर 2 वीडियो देखें, ताकि आपको जो है ना पिछला समझ में आएगा, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम पूरा बनाने जा रहे हैं और अ, बताएंगे भी पूरा। जैसे कि पिछले हम कई दिनों से वीडियो बना रहे हैं इस लॉकडाउन में, जो स्टूडेंट घर बैठे हैं उन सभी के लिए, और बहुत सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करके सारा वीडियो में भेज चुका हूँ। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह भी है, बहुत सारा चैप्टर का है। तो आप लोग अगर घर बैठे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो को देखने से ऐसा नहीं कि आपको नुकसान होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं तो आपको जो है ना घर बैठे जानकारी मिल सकता है और मिल जाएगा। और इसमें कुछ कंपटीशन लेवल का भी कुछ चैप्टर मैंने उसमें छोड़ा है, जैसे परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो परसेंटेज जो कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और मैं आगे और भी कंपटीशन लेवल का मैथमेटिक्स को सॉल्व करके भेजूँगा, और ये क्लास 10 9 जितना हो सकेगा सभी को। और ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि बताना चाहता हूँ ये कि आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी तो समझ में आएगा, और ऐसा नहीं कि थोड़ा देखें तो नहीं है ना। तो देखना शुरू से देखिएगा, शुरू से अंत तक, तो वीडियो जो है आपको समझ में आएगा। और कोई भी चैप्टर से जो रिलेटेड जो है जितने भी मैंने सारी चीज़ बताया है वो सब पीछे वाला भी देख लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसमें उसका क्या फार्मूला होता है, क्या उसके बारे में सारा चीज़ हम बताते हैं, तभी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो ये नहीं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो बच्चों को समझ में उतना नहीं आएगा, और जो बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो गई। और वही प्रॉब्लम के लिए मैं 1-2 क्लास उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। और आप लोग शुरू पिछला वीडियो देखिएगा तो ये भी वीडियो तो आपको देखना ही होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हम बता रहे हैं। और क्वेश्चन बताने से पहले इसलिए बोलते हैं कि इस वीडियो को आप शुरू से देखें और पिछला भी देखें, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। और साथ में आप लोग ये भी कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर वीडियो मेरा पहुंच सके और आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। और आप शेयर कीजिएगा तो आपका दोस्त भाई बहन किसी को भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कोई भी जो है ना, कोई भी शिक्षा जो कोई भी टीचर गलत नहीं बताता है, और आपको कुछ ना कुछ कोई भी शिक्षक आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देके ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं तो आपके लिए बेकार नहीं है, आपको फ़ायदा करेगा। आप क्लास 10 का स्टूडेंट हो तो आपको जो है बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति से आपका 20 मार्क्स का जो है
रहता है, यानी 20 अंक का। तो आप त्रिकोणमिति जो मैं बता रहा हूँ वो शुरू से देखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से 20 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इससे मैं रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा जब एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगा, जैसे वो है ना सेट होता है, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 का है। एक्सरसाइज 8.1 ये एनसीईआरटी बुक का है। आप लोगों को पता है कि मैं एनसीईआरटी का ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक का है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप जहाँ तक हो सके तो आपको फायदा मिलेगा। हिंदी वाले भी देखेंगे और इंग्लिश वाले भी इसको देखेंगे, दोनों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में तो सारा वही रहता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 जो है त्रिकोणमिति का देखेंगे बुक से हम क्वेश्चन क्या बोलता है। इसमें लिखा है क्वेश्चन इन त्रिभुज ABC राइट एंगल एट बी, बोला है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन क्वेश्चन ये दिया कि इसमें साइन A कॉस A, और दूसरी क्वेश्चन ये दिया है कि साइन C कॉस C ज्ञात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व ये करेंगे कि ये दिया है इंग्लिश में कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि आपको एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया है कि ये त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है ABC जिसमें B जो है एंगल जो B है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसमें AB जो है 24 दिया है सेंटीमीटर और BC जो आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई भी चीज में हम साइन कॉस सेक कोसेक अगर कुछ निकालते हैं तो उसके पहले हमें तीनों चीज की जरूरी होती है। ये तो आपका हो गया, अगर ये पहला क्वेश्चन में ए एंगल के बारे में बताया जा रहा है, इस एंगल के बारे में, ए एंगल के बारे में, तो इसको हम लोग एंगल ए ले लेंगे, थीटा यानी कि तो इस, ठीक है। और सबसे पहले आपको देख लेंगे कि ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, क्या हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोले तो कर और शॉर्ट में लिखे तो एच, ठीक है। तो हमें ये पता नहीं है, इस ट्रायंगल में जो है ये नहीं पता है, तो इस ट्रायंगल में
एच का मान नहीं पता, सबसे पहले हमें एच का मान निकालना होगा। यानी कि देख लेंगे कि इसमें दिया क्या है, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन इसका जो करेंगे हम लोग, तो इसमें दिया क्या है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है ए सी बराबर, ये सबसे बड़ी साइड है ना, सबसे बड़ी भुजा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड को जोड़ के अंदर रूट स्क्वायर कर देंगे, ये बड़ी वाली साइड निकल जाएगा। यानी कि ए सी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो चलते देखिए हम लोग कैसे सॉल्व इसको करते हैं। ए बी का वैल्यू कितना, 24 सेंटीमीटर, और बी सी का कितना है, 7। अच्छा, किसी का भी स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार गुना करना, 24 गुना 24 कितना होगा, 576 होगा। ठीक है, 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 2625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 625 को 25 गुना 25, और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। यानी कि इसका एक जोड़ा आपका बाहर 25 और 1 सेंटीमीटर बाहर 25, यानी कि आपका ए सी का मान कितना निकल गया, यानी कि ए सी स्क्वायर टू 25 सेंटीमीटर। समझ जब ए सी का मान आपको कितना निकल गया, 25, यानी कि आपका ये जो है 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आपको आपका तीनों साइड तो पता हो गया, तीनों साइड बताओगे क्लियरली। तो इसमें तीनों साइड जब आपको पता है, तो हमको पहला क्वेश्चन ये बोला है ना कि साइन ए का मान निकालना। क्या निकालने बोला है, साइन ए। तो साइन ए एंगल ए डिनोट कर रहा है ना, एंगल ए, तो एंगल ए डिनोट कर रहा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर 7, और ये तो एच बराबर निकल गया आपका, एच का वैल्यू कितना निकल गया, 25, एंगल ए के अनुसार, तो P का मान निकल गया, एच का मान निकल गया, तो हमको निकालना क्या है, और ये आपका जो बच गया, ये तो बी बच गया, यानी कि बी एंगल ए के अनुसार देख लें, एंगल ए सी के जब चर्चा करें तो इसके अनुसार लेंगे। समझ रहे ना, पिछले क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं आप लोगों को, और आप लोग अगर यहाँ समझ में नहीं आता तो पिछला वीडियो जाके देखें, और पिछला वीडियो देखने के बाद आप यहाँ से शुरू करें, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगी। तो हम साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि P बाय एच। तो P का मान कितना आपका है, P का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा कितना, 7/25, यानी कि साइन ए का वैल्यू आपको कितना निकल गया, 7/25। अब देखते हैं कॉस ए का मान, किसका, कॉस ए का मान, यानी कि कॉस ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि इसका b बाय एच होता है। क्या होता है, b बाय एच होता है। तो इसमें देखना b का वैल्यू कितना है, इसका एंगल ए के अनुसार ये b हो जाएगा 24,
सेंटीमीटर और एच का 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो, मतलब कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि बचा 24/25, यानी कि ये cos A का मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है क्वेश्चन 2 में साइन C और cos C के बारे में। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं। चलिए, अब ये एंगल है, अगर एंगल ये रहा, एंगल ये, चलिए एक त्रिभुज अगर बना देते हैं हम यहाँ, सेम ए बी सी, राइट एंगल, और ये एंगल के बारे में बोलो, जैसे कि इसमें हम पढ़े इसके बारे में, एंगल ए के बारे में पहला क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन एंगल सी के बारे में पढ़े। तो ये 90 डिग्री है, ये h बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो एक चीज देखिए ना, C के सामने वाला ये P हो जाता है, P बराबर, और ये मेरा हो जाएगा B बराबर, ये H हो गया, ये P हो गया, ये B। एंगल C के सामने वाला जो साइड होता है वो P हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, तो अब एक चीज देखना है हम लोगों कि क्वेश्चन 2 में साइन C बराबर, साइन C, साइन C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होता है P बटे H, लंब बटे कर्व, यानी कि P बटे H। तो P का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर और H का 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर खत्म, कितना हो गया 24/25, ये साइन C का मान निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं, इसी में फिर दूसरा दिया है cos C, क्या दिया है cos C। तो cos C जब निकालेंगे, cos C, तो cos C का फॉर्मूला, यानी कि cos वाला फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्व, यानी कि B बटे H। तो B का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर और H का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म हो गया, 7/25 है ना। तो आपको जो है ना, आपका आंसर ये आ जाएगा। बस आपको ये देखना है कि किस एंगल के बारे में बताया जा रहा है। एंगल अगर ए के बारे में बोले, ए के बारे में बोल रहा है, इसके सामने वाला पी हो जाता है, देख रहे हैं। और ये तो 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा एच ही होगा। और अगर एंगल सी बोल दिया, देखें यहाँ एंगल सी, इसके सामने वाला पी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बनाना है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। इसमें दिया है इन फिगर 8.13 and 10p माइनस 4r। ठीक है, एक फिगर दिया है, ये फिगर ये है आपका रहा। ठीक है,
आपको दिया है दो साइड, एक 12 सेंटीमीटर और एक 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है ना tan P माइनस cot R, ठीक है। तो दोनों साइड का एंगल, दोनों एक एंगल P बता रहा है और एक एंगल R बता रहा है, ठीक। तो चलिए इसके लिए एक और बना देते हैं ना, इजी होगा आपको समझने में। ट्रायंगल P Q R, सेम ट्रायंगल बना, सेम है ये वाला और ये वाला, बस एंगल का फर्क। इसमें एंगल P के चर्चा कर रहा है और इसमें एंगल R की चर्चा कर रहा है। तो देखिए इस ट्रायंगल में देखेंगे, सबसे पहले ये तो H हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है, H हो जाता है, यानी कि H इक्वल टू, ये P के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, नहीं करना। देखिए एंगल ये P है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ही होगा ना, और ये आपका बेस है, बेस बराबर, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल ये नहीं देखना है कि क्या है नहीं है, सबसे पहले आप देख लें कि दिया क्या है। सॉल्व करने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं P Q दिया है 12 सेंटीमीटर, P R दिया है 13 सेंटीमीटर, Q R आपको नहीं दिया, तो Q R आप सबसे पहले निकाल लेना, Q R निकाल लेते, क्या करेंगे Q R, तो Q R निकालने के लिए आपको एक छोटी भुजा निकालना, तो बड़ी में छोटी हटा देते हैं, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। अब इसमें करना क्या है ना, पी आर कितना 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसका 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर का यानी कि 169 स्क्वायर और ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बचा कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, एक एक जोड़ा को कर दीजिए ना बाहर 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर आपका निकल गया कितना 5, कितना निकला 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता है निकल गया। अब इस ये तीनों साइड आपको पता हो गया, तो सबसे पहले आपको तीनों जब निकल गया तो इस ट्रायंगल में अगर P के कौन P चर्चा कर रहा है, इसका ये P का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये H हाइपोटेनियस, ये बेस होगा, यानी कि ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। अगर ये कोण R बोले तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, समझ रहे ना, 12 ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, यानी कि ये P B H, समझ रहे ना। तो देख लेते हैं, और इसके रूल, तो tan P माइनस cot R, तो tan P का फॉर्मूला क्या होता है P बाय B, तो P बटे B यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जैसे कि tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो
P बटे B इसको लिखते हैं और इसको B बटे P लिखते हैं। ठीक, तो P बटे B लिखे और कॉट R, इसमें कॉट R तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बटे P। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि आप देखिए यहाँ 10P का जब बोल रहा है P वाला, तो इसके सामने वाला P कितना हो गया, P का मान 5 सेंटीमीटर और B का मान इसका कितना हो गया 12 सेंटीमीटर माइनस कॉट R बोल रहा है, तो R यहाँ है ना, R यहाँ है, तो R इसका भी फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, B बटे H। B इसका कितना है 5 है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और P कितना है इसका 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि इतना माइनस इतना सेम चीज है, घटा दिया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 4 घटा 4 कट के क्या होता है 0, वैसे 5 बटे ये इतना घटा इतना, तो ये भी कट के क्या बचेगा 0, तो इसका आंसर आपका 0 बचता है। समझ रहे ना, तो कुछ नहीं, अगर एंगल P के बारे में बोला है तो आप P के सामने वाला लंब लिए परपेंडिकुलर, अगर R के बारे में बोला तो इसके सामने वाला, एक ही नहीं ले लेंगे, ये नहीं कि इसका P इस दोनों में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ एंगल अलग अलग डिनोट कर रहा है। समझ रहे ना, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उदाहरण ये, वीडियो को रोक रोक के आप लोग रोक रोक के बना समझ लीजिएगा पहले, उसके बाद वीडियो को रोक के फिर बनाइएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 में बोला है, इफ sin A equal to 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A, यानी कि इसमें दिया है, क्या दिया है, साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया है, अब को निकालना है cos A और tan A का मान, ठीक है। तो देख लेते, सॉल्व करेंगे इसमें, सॉल्यूशन साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी कि आप पढ़े होंगे कि साइन ए बराबर या थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, P/H होता है, ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला H। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना कि साइन ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं P/H, यानी कि 3/4, यानी कि आप देखिए P का मान कितना 3 हो गया और H का मान कितना हो गया 4। आपको क्या नहीं पता है, P पता है, H पता है, B पता नहीं है, तो B निकालना है ना,
तो b बराबर फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर और p का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, 16 इसका 9 बचा कितना √7। b का वैल्यू आपको कितना मिल गया √7 b का मान। पी एच बी पता है ना, आपको निकालना क्या है cos a। cos a बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बटे एच, यानी कि हिंदी में लिखे तो आधार बटे कर्व, यानी कि b बटे एच। तो b का वैल्यू कितना √7, h का वैल्यू कितना 4 है ना। अब दूसरा देखते हैं tan a। tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब यानी कि p बटे b, p बटे b। p का मान कितना 3, p का मान 3 है तो 3 और b का मान कितना √7। तो आपका मान निकल गया, समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी। ऐसे ही बनाना है हम लोगों को, एकदम आराम से धीरे धीरे देखना है वीडियो को और इजी लेके बनाना है। ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो पिछला आपको देखना ही हो, यहाँ दिक्कत होती है तो आप पीछे 2 वीडियो जो है मैंने छोड़ा है उसको आप देख ले, दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 4 given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। यानी कि हिंदी वाले इसमें दिया है 15 cot A बराबर 8, आपको निकालना है sin A का मान और sec A का मान। इसमें वही है जो पिछला क्वेश्चन बनाया ना हम लोग, वैसे ये भी है। जैसे कि इसमें दिया है ना 15 cot A इक्वल टू 8, तो इसको लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8/8 15 नीचे आ गया। और हम लोग पढ़े हैं ना cot A बराबर b बटे p समझ रहे ना, यानी कि अगर हिंदी में लिखे तो cot A बराबर आधार बटे लंब, तो ऊपर वाला हो जाएगा आधार नीचे वाला लंब, यानी कि ऊपर b का मान हो गया b इक्वल टू 8 और p इक्वल टू 15।
इसमें एच आपको पता नहीं, तो एच निकालना है भाई, कैसे देखते हैं, फार्मूला तो पता होगा, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या यही ना फार्मूला। पी का मान 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर शायद 225 होता है ना, 15 गुना 15 बच्चे 25 के 5 हाथ में 2, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 5 10 2 12 हाथ में 1, 2 इकाई 2 और 1 इकाई 1 और 1 2, 225। चलिए 225 और 8 8 64, इसको जोड़ते हैं, 64 को जोड़ दीजिए, 9 8 2, कितना आ गया, एच बराबर 289, और इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 17, तो कितना आ जाएगा, एक जोड़ा 17, एस का भी तो मान आपको पता हो गया। 289 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 17, देख लेते हैं चेक करके, 17 इंटू 17, 7 49, आठ में 4, 7 7 14 4 18, आठ में 1 इकाई 1 और 1 2, ठीक है, समझे। तो आपको एच भी मिल गया, बी भी आपको मिला है और पी भी मिला है और एच भी मिल गया आपको 17, तीनों आपको मिला है। निकालना क्या, साइन ए, फॉर्मूला क्या है, साइन ए का फॉर्मूला क्या था, पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, क्या लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच। पी का वैल्यू कितना 15, एच का वैल्यू कितना 17, ये निकल गया आपका, क्या। फिर देखना सेके क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि एच बटे बी, एच का मान कितना 17, बी का मान कितना 8, ये भी आपको निकल समझ में आया, ऐसे बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। given sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometric ratio, trigonometric ratio, trigonometric ratio, यानी कि देखिए इसको हिंदी में अगर लिखे तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, और त्रिकोण
और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपको सेक का दिया है, बाकी कॉस का निकालना है, साइन का, कोसेक का, टेन का, कॉट का, एकदम सेम चीज है कि सेक थीटा 13/12, यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है ना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि b बटे एच, b बटे एच। तो ऊपर वाला b होता है, नीचे वाला h, तो आपको इसमें b बराबर 13 निकल गया और h बराबर 12 निकल गया। नहीं, गलत है। इसको सेक दिया ना, क्वेश्चन से लिखे ना, एक मिनट, थोड़ा पानी भी पी लेने, बहुत देर से गला सूख गया। चलिए, कुछ नहीं था इसमें, उल्टा फॉर्मूला था, पानी भी पी लीजिए। इसमें देखिए फॉर्मूला इसका, ये कॉस का होता है, कॉस थीटा, सेक का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे आधार हो जाता है, क्या हो जाता है, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, ठीक है। यानी कि h बटे b, ठीक है। तो इसमें h का आपका वैल्यू 13, ऊपर h है, नीचे b का वैल्यू 12, आपको क्या नहीं पता p, तो p निकालेंगे ना, तो p निकालने का फॉर्मूला यही है कि p बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h कितना 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर b का, 13 का स्क्वायर 169 और इसका 144, माइनस करेंगे 25 होगा, और 25 का 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, एक जोड़ा का मतलब निकल गया, लेकिन पी का वैल्यू कितना हो गया आपका, पी का 5, ये निकला, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, क्या क्या निकालना था, सेक आपको पता है, तो आपको कॉस थीटा का निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, कॉसेक का मान निकालना है, टेन का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है, ठीक है। तो सेक का उल्टा कॉस होता है, चलिए तो सबसे पहले कॉस का ही निकाल लेते हैं, या साइन का ही निकाल लेते हैं, चलिए साइन, चलिए कॉस का ही निकालते हैं। कॉस का जो है फॉर्मूला क्या था, बी बटे एच, बी का वैल्यू कितना, एच का वैल्यू कितना, 30, इसका उल्टा सेक का उल्टा कॉस उल्टा, इसका 13/12 है, इसका 12/13, ठीक है। अब साइन का निकालते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, पी बटे एच, हिंदी में जानते हैं ना क्या होता है इसको, लंब बटे कर, लंब बटे कर, यानी कि पी बाय एच, पी का वैल्यू क्या है, हाँ एच का 30, ठीक है। तो साइन का पता है, तो हमको कॉसेक का जब निकालना है बोले, तो कॉसेक का इसका उल्टा हो जाता है ना, साइन का उल्टा है, अगर इसका p बटे एच है तो कॉसेक का जो है h बटे p हो जाता है, यानी कि कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाता है, समझ रहे ना, यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी कि h बटे p, तो h कितना 13, p कितना 5, देख रहे हैं साइन का उल्टा, अगर इसका 5/13 तो इसका 13/5, साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है,
10 का निकालते हैं। 10 का लंब बटे आधार यानी कि P बटे B। P का मान कितना 5, B का मान कितना 12। अब 10 का उल्टा आपको पता है कि कॉट हो जाता है, तो क्या हो जाता है आधार बटे लंब। आधार क्या है B बटे P, लेकिन B का मान कितना 12 और P का मान कितना 5। अब एक चीज देखिए, 10 और कॉट एक दूसरे में उल्टा होता है। अगर 10 का मान 12/5 है तो कॉट का आपका 12, सॉरी 10 का मान 5/12 है तो कॉट का आपका 12/5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको इसी तरह से कुछ नहीं, आपको जो पहला क्लास हमने लिया है त्रिकोणमिति का यानी पहला दिन, तो उसको भी देखना। आप फुल देखिएगा तो आपको दूसरा दिन का समझ में आएगा, दूसरा दिन का फुल देखिएगा तो आपको ये तीसरा दिन का समझ में आएगा। आज मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 8.1, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं कोशिश करूंगा आप तक पूरा सॉल्व करके पहुंचाने का। लेकिन आप तक पहुंचेगा कैसे? सबसे पहले आपको तो सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको वीडियो देखना भी होगा, और वीडियो देखने के साथ साथ आप अगर शेयर करते हैं तो आपके फ्रेंड लोग को भी ये वीडियो आप तक, फ्रेंड लोग तक पहुंच जाएगा, और आपके साथ साथ आपका फ्रेंड को भी प्रॉफिट होगा और साथ में आपको भी होगा, क्योंकि घर बैठे ही आपको तो मिल रहा है ज्ञान। और आप जितना इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना ही मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप तक पहुँचाने का भी। और आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को सलाह दें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो सभी तक पहुँच सके और सभी को घर बैठे फायदा भी मिल सके। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन मैं बताऊंगा ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। समझ रहे हैं? तो आप तक पहुंचाने का यही एक माध्यम है। घर बैठे अभी लॉकडाउन में तो कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।